जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्रमुख साहित्यकारों की रचनाएं। आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री में लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं रचनाओं से, इसलिए आपको उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए, अभी 23 जून को आपका पेपर है, एमपीपीएससी प्री है, दिन काफ़ी कम बचे हैं आप, तो ऐसे में आपको वही टॉपिक पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना, याद भी करते चलना है। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आज हम कौन कौन से कवियों को पढ़ने वाले हैं, किस किस साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ने वाले हैं, वो आपके सामने है। तो कुल 7 साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, याद करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हैं महाकवि कालिदास है, इसके बाद में आपके जो है भर्तरी है, फिर आपके भवभूति हैं, बाणभट्ट हैं, इसके बाद में केशव दास हैं, पद्माकर है, अंत में भूषण है। तो कुल 7 कवियों की रचना आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान से पढ़ना है और याद भी करते चलना है। जो फैक्ट हम पढ़ेंगे उनको आपको याद से समझना है। सबसे पहला आपके सामने जो कवि आ रहे हैं कालिदास है, महाकवि कालिदास इन्हें कहा गया है। अब देखिए, इनके बारे में कहा जाता है, जो फैक्ट्स इनके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो भैया, 4th सेंचुरी से इनका संबंध है, एक क्वेश्चन ये बनता है। संस्कृत के ये तो संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के कवि हैं। ठीक, तो संस्कृत से इनका संबंध है, संस्कृत के ये कवि हैं, इनकी रचना जो है वो सभी संस्कृत में है, ये आपको पता होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसके दरबारी रहे हैं ये। देखो भैया, चंद्रगुप्त, किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये दरबारी रहे हैं। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये दरबारी रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, जो इनकी रचना है उनको पढ़ लेते हैं। इनकी जो है 7 प्रमुख रचना है जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए, सबसे पहले इनके 2 महाकाव्य हैं, कौन कौन से? रघुवंश और कुमार संभव। कौन कौन से? रघुवंश और कुमार संभवम। इसके बाद में 3 नाटक हैं। सबसे पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर है विक्रमोर्वशीयम, इसके बाद है आपका मालविका अग्निमित्रम। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग। इसके बाद में इनके 2 खंडकाव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। ठीक, तो 7 इनकी रचना हमने पढ़ ली है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, ऐसा कहते हैं कि जो आपके महाकवि कालिदास हैं, इनका सबसे पहला, अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि जो कालिदास है इनका सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है, तो भी इसका आंसर है कुमार संभव। कुमार संभव जो है इनका पहला महाकाव्य इसे कहा जाता है, कुमार संभव को। यह आपको क्लियर है। अब देखो, जो कुमार संभव है इनका पहला महाकाव्य, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट है कि कुमार संभव में शिव और पार्वती का वर्णन किया गया है, इनके विवाह का वर्णन किया गया है, पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है, इसमें कार्तिकेय का वर्णन किया गया है, कार्तिकेय के द्वारा ताड़कासुर का वध का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो पहला फैक्ट है कि कालिदास का पहला महाकाव्य है। दूसरा फैक्ट है, इसमें शिव पार्वती का वर्णन किया गया है। तीसरा फैक्ट है, इसमें कार्तिकेय का वर्णन किया गया है। ये आपको क्लियर है, तो इसमें वर्णन किया गया है। अब देखें, आगे बात करते हैं। चलिए, इसके बाद में तो आपका हो गया कुमार संभव और रघुवंश, 2 हमने पढ़ लिए हैं। अब देखो, इसके बाद आपका आता है विक्रमोर्वशीयम। 3 नाटक की बात हो रही है। विक्रमोर्वशीयम, फिर आपका है मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके बारे में कहा जाता है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और महर्षि कर्ण की पुत्री शकुंतला की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है ना। ये आपके दुष्यंत हैं और ये शकुंतला है, इनकी प्रेम कहानी का वर्णन है। अब इसमें ऐसा कहा गया है कि महर्षि दुर्वासा से शकुंतला को श्राप मिला था, इसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। तो पहला फैक्ट यह है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। दूसरा फैक्ट है कि महर्षि दुर्वासा से शकुंतला को श्राप मिला था, इसके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। यह आपको क्लियर है। अब देखो, अगला आपका है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, इसमें किसका वर्णन है? देखो, इसमें जो आपके शुंग शासक हैं, शुंग शासक अग्निमित्र, शुंग शासक अग्निमित्र, और इसमें मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। यह आपको क्लियर है। आगे देखें,
जो आपका अगला है विक्रमोर वर्षियम, इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें पुरुरवा, कौन? पुरुरवा और उर्वशी, पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो किसमें किसकी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, किसको श्राप मिला है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको नोट्स भी बनाते चलना है। अब देखो, दो खंडकाव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार। इसमें जो आपका ऋतुसंहार है, इसमें बेसिकली 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है, इसमें ऋतुसंहार में। और आपका जो मेघदूत है, इसकी अगर बात की जाए, इसमें बादलों के माध्यम से संदेश भेजने की बात इसमें की गई है कि पहले के जमाने में बादलों के माध्यम से ही संदेश भेजा जाता था। यह आपको क्लियर है? ठीक। तो मेघदूत और ऋतुसंहार दो इनके खंडकाव्य हैं कालिदास के, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बात करते हैं। अब देखो, अगला आपका आता है भर्तरी। इनको याद कैसे करें? तो भर्तरी जो है, अब देखो भर्तरी, इसमें क्या आ गया? भर्तरी। अब इसको याद कैसे करना है? तो इन्होंने भर भर के शतक मारे। क्या है? इन्होंने भर भर के शतक मारे। इस प्रकार से आपको याद करना है। 3 शतक इनके मुख्य हैं, इनके बारे में 3 शतक हैं। कौन कौन से? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक। तो भर्तरी ने भर भर के शतक मारे, तो 3 शतक हो गए। श्रृंगार, नीति और वैराग्य शतक इनकी मुख्य रचनाएं हैं। भर्तरी, ये भी संस्कृत के महाकवि इन्हें कहा गया है, संस्कृत के महाकवि इन्हें कहा गया, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो आपके भर्तरी हैं, है ना, जो आपके भर्तरी हैं संस्कृत, ठीक है। अब अगले आपके आते हैं भर्तरी। अब इसको याद कैसे करें? देखो, जो भर्तरी है, इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने भर भर के शतक मारे। क्या? भर भर के इन्होंने शतक मारे। इस प्रकार से आपको याद करना है। अब देखो, उसमें 3 शतक हैं, 3 शतक हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इन्होंने भर भर के शतक मारे, 3 शतक इन्होंने मारे हैं। तो इनके 3 शतक हैं, श्रृंगार, वैराग्य और नीति शतक इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ये भी संस्कृत के महाकवि इन्हें कहा गया है, ये भी संस्कृत से इनका संबंध कहा गया है। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब आपके अगले हैं भवभूति। अब देखिए, जो भवभूति, इनके बारे में बात की जाए तो भवभूति भी संस्कृत के कवि हैं, इनका संबंध भी संस्कृत से रहा है, इनका संबंध भी संस्कृत से रहा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखें, इन उनकी उपाधि थी, इनको क्या कहा गया? तो देखिए, भारतीय मिल्टन इन्हें कहा गया, भारतीय मिल्टन इन्हें कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मिल्टन किस कवि को कहा जाता है, यह आपको क्लियर है। किसके दरबारी थे? देखिए, कन्नौज के शासक, कहाँ के? कन्नौज के शासक यशोवर्मन के ये दरबारी थे, यशोवर्मन के ये दरबारी रहे हैं, यह आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो प्रमुख हैं, मुख्य हैं। देखिए, सबसे पहले है महावीर चरित, इसमें भगवान राम का वर्णन किया गया है। इसके बाद है उत्तर रामचरित, इसमें सीता राम का वर्णन किया गया है। इसके बाद में है मालती माधव, ये प्रेम कहानी है। ठीक। तो महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव इनकी मुख्य रचना है। किसकी? भवभूति की। इनको भारतीय मिल्टन कहा गया, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला आपके आते हैं बाणभट्ट। 7वीं शताब्दी से इनका संबंध है, हर्षवर्धन के ये दरबारी रहे हैं, ये आपको क्लियर है। ठीक। तो 7वीं सेंचुरी से इनका संबंध है और हर्षवर्धन के ये दरबारी रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था और इनका संबंध कौन सी सेंचुरी से इनका संबंध रहा है, इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं कौन सी हैं। देखें, इनकी मुख्य रचना है, सबसे पहले आपकी आती है हर्षचरित, कादंबरी, चंडिका शतक, पार्वती परिणय और मुकुट तड़ितक। मुकुट तड़ितक इनकी मुख्य रचना कौन सी? हर्षचरित, कादंबरी, चंडिका शतक, पार्वती परिणय और मुकुट तड़ितक इनकी मुख्य रचनाएं। आपको इसको याद करते चलना है। अगले आपके आते हैं केशव दास। कौन से आते हैं? केशव दास आपके आते हैं। 16वीं शताब्दी से इनका संबंध रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। 16वीं शताब्दी से इनका संबंध रहा है। और इनकी बात की जाए, देखें, इनके केशव दास जो हैं, इन्हें कठिन काव्य के प्रेत और रीतिकाल के इनको प्रथम कवि इन्हें कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कठिन काव्य के प्रेत और रीतिकाल के
प्रथम कवि इन्हें कहा जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान से याद करते चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो उनकी मुख्य मुख्य रचना है उसकी बात करते हैं। देखिए, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, है ना। इसके बाद में है आपका रतन बावनी, वीर सिंह देव, प्रिया बावनी और विज्ञान गीता, नक्षक। फिर आपके आते हैं छंदमाला, बारहमासा, जहांगीर और रसचंद्रिका, इनकी मुख्य रचना है। ठीक है, कौन कौन सी है तो देखें एक बार। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, बारहमासा, नक्षक और उसके बाद में आपके हैं जहांगीर, रसचंद्रिका, इनकी मुख्य रचनाएं हैं। जो रचना हम पढ़ रहे हैं उसको आप बार बार रिवाइज करिए, बाद में वीडियो के लास्ट में पूरा रिवाइज करेंगे हालांकि हम लोग। चलिए इसके बाद देखें, ये इनकी रचना है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। बात करते हैं पद्माकर के बारे में। पद्माकर है, इनका संबंध भी 16वीं शताब्दी से है, इनका संबंध 18वीं शताब्दी से रहा है। सागर एमपी से इनका संबंध है। ठीक, तो 18वीं सेंचुरी से इनका संबंध है। कहाँ के रहने वाले थे ये? सागर एमपी से इनका संबंध था। अब देखिए जो उनकी रचना है वो देखें आप। सबसे पहले है गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, है ना। उसके बाद देखें हिम्मत बहादुर वृदावली और देखें प्रताप सिंह बहादुर वृदावली और इसके बाद अंत में है वृदावली। ठीक, तो गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन, हिम्मत बहादुर वृदावली, इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं हैं। आगे देखें, अंत में आपके आते हैं भूषण। ठीक, तो भूषण जो है आपके ये कानपुर से इनका संबंध रहा है। इनके जो मुख्य रचना वो देखें आप। शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, इनकी मुख्य रचना है। तो जो रचना आपने आज पढ़ी है वो आपके सामने है, इनको बार बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। देखिए, हमने शुरुआत में बात की थी कि सबसे पहले हमने कहा था जो कालिदास हैं वो संस्कृत के महाकवि हैं, उनकी 7 मुख्य रचना है। 2 उनके महाकाव्य हैं, कौन कौन से? रघुवंश और कुमार संभव, इनके 2 महाकाव्य थे। 3 इनके नाटक थे, कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम। 2 खंडकाव्य थे, कौन कौन से? मेघदूत और ऋतुसंहार। जो आपका अभिज्ञान, जो आपका कुमार संभव है, इसमें ये इनका पहला महाकाव्य था, इसमें शिव पार्वती का वर्णन किया गया है और कार्तिकेय का इसमें वर्णन किया गया है। जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। विक्रमोर्वशी की बात करेंगे, इसमें पुरुरवा और उर्वशी का वर्णन है। और मालविका अग्निमित्रम में शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। तो कालिदास की बात हो गई। अब देखो जो आपके भर्तरी हैं उनकी 3 रचना है। भर्तरी ने शतक मारे थे तो उनके श्रृंगार, नीति, वैराग्य शतक इनकी रचना है। इसके बाद देखो महावीर चरित, जो आपके भवभूति हैं, महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव, उनकी रचना किसकी? भवभूति की है। इसके बाद देखें आप जो आपके बाणभट्ट हैं, तो जो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी थे, इनकी रचना देखो आप। हर्षचरित, कादम्बरी, इसके बाद हर्षचरित, कादम्बरी, चंडिका शतक, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़तक, इनकी मुख्य रचना थी। आगे देखें, इसके बाद देखें आप रामचंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका, ये आपके केशव दास थे आपके, तो केशव दास से उनकी रचना की बात हो रही है। ठीक, केशव दास की बात हो रही है। रामचंद्रिका, जहांगीर रसचंद्रिका, वीर सिंह देव, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, नक्षक, छंदमाला, रतन बावनी, 12 मासा इनकी मुख्य रचना थी। अब आपके जो पद्माकर थे इनकी बात हो रही है। हिम्मत बहादुर वृदावली, इसके बाद गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा और राम रसायन की मुख्य रचना थी। अंत में आपके आते हैं भूषण। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। अब देखो इसमें याद कौन सी करनी है आपको? शिवा बावनी, ये महत्वपूर्ण है। छत्रसाल दशक, ये इनकी फेमस है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। तो जो हमने आज पढ़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में जो आपके रिमेनिंग बाकी रह गए हैं उनको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।